मैं बात क्या चाहता। नाथूराम गोडसे के बाद में दूसरा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी ये है। कौन? और मोनू मानेसर और इसकी पूरी गैंग। निकाल दिया, 4 सीट से निकाल दिया। वो पुलिस की मिली भगत है। हाँ। कहाँ तक निकालोगे? उसके पास में हथियार भी हैं, सारा कुछ है। अच्छा। क्योंकि इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि आतंकवादियों को बचने नहीं देंगे। मैं बात क्या चाहता। मारने के बाद पुलिस की गाड़ी में इनको पटक दिया। वहाँ पानी भी मांगा था, ग्रामीणों ने देखा था, रात में इन्होंने पानी वगैरह भी नहीं दिया। आसिफ उर्फ सद्दू को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया, पहलू को मार दिया गया, रकबर को मार दिया गया, तालिम को मार दिया गया, हाफिज जुनैद को मार दिया गया, नासिर और जुनैद को मार दिया गया। अब से पहले 2017 में उमर मोहम्मद को मार दिया गया। कितने लोगों को ये जालिम मारेंगे। अभी कल परसों वारिस को मार दिया गया। वारिस का साथ में बैठ के फोटो है। वारिस नीचे बैठा हुआ है और वो आतंकी खड़ा हुआ है, एक दांत फाड़ रहा है आतंकवादी। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पुलिस की इससे बड़ी बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। हाफिज जुनैद को भी नगो तस्करी के मारा था, दिल्ली से आ रहा था। तो ये आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये आतंकवादी हैं, ये न हिंदू है न मुसलमान है। इन आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए। और मेरी तो मांग ये है, संयुक्त राष्ट्र से जिस तरीके से बड़े बड़े आतंकवादियों को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर देता है, इनको भी आतंकवादी घोषित करें। हम इस वक्त भरतपुर के घटमिका गांव में हैं, जहां पे ये घटनाक्रम पूरा हुआ नासिर जुनैद वाला। उस सिलसिले में उनसे, उनके भाई से बात करते हैं, पूछते हैं क्या था पूरा मामला। क्या कहेंगे सर, पूरा घटनाक्रम जो शुरू से हुआ उसके बारे में थोड़ा बता दें। सर, शुरू से यही हुआ कि ये दोनों भाई सीकरी की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में बजरंग दल के गुंडों ने और सीआईए हरियाणा ने दोनों की गाड़ी को पीरू का जोतरी के गांव अंतर्गत में बीच में भींच लिया और भींच के इनको उतारा, वहीं उतार के मारा। मारने के बाद पुलिस की गाड़ी में इनको पटक दिया। वहाँ पानी भी मांगा था, ग्रामीणों ने देखा था, रात में इन्होंने पानी वगैरह भी नहीं दिया। अच्छा। सुबह फिरोजपुर झिरका ये लोग चले गए। जाने के बाद में जब इनको फिरोजपुर झिरका में थाने में देने की कोशिश करी तो थाने वालों ने मना कर दिया। अच्छा, तो इसके कोई चश्मदीद हैं जो आपको ये पूरी बात बता रहे हैं? आगे आपके काम में मतलब कानूनी मदद? सर, वहाँ के चश्मदीद तो गांव वाले हैं। अच्छा। जिस गांव के अंतर्गत ये मामला हुआ है। और थाना के चश्मदीद सबसे बड़े ये हैं कि थाने वालों ने ही उनके नाम दिए हैं। सुबह जब हम गए थे, बजरंग दल वाले तुम्हारे भाइयों को लेकर आए थे। अच्छा। और थाने वालों ने बताया था? थाने वालों ने बताया, क्योंकि थाने वाले सबसे बड़े आतंकवादी हैं इस केस में। अच्छा। थाने वालों ने इनको संरक्षण दिया है और थाने वाला ये पूरे तरीके से उनको कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। और जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय के लिए हम बैठे हैं, इंसाफ के लिए यहाँ। क्योंकि हमें आपके पास आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग आ रहे होंगे, किस तरीके का आश्वासन आपको दिया जा रहा है कार्रवाई से मुतालिक? कार्रवाई के लिए हमारे पास कोई नहीं आया, बस यही कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। जब कन्हैया वाली बात होती है तो पुलिस दुबई से पकड़ के लाती है, और यहाँ होता है तो आज 9वां-10वां दिन है, आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, एक आदमी को पकड़ा है। सरकार या प्रशासन का कोई नुमाइंदा आपसे मिला होगा, उसने किस तरीके की बात आपसे कही अब तक? सरकार तो ये कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे पास नोटिस भी जारी कर रही है जो यहाँ धरने पे बैठे हैं। और मोनू मानेसर के लिए लोग रोड जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी नहीं, पंचायतें हो रही हैं, सरेआम आतंकवाद का साथ दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कह रहे हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई को आएगी तो अपने पैरों पे नहीं जाएगी, इस टाइप की बातें हो रही हैं उन्हीं सभाओं में। देखो, वो लोग तो कह देते हैं, उनकी सरकार है, वो किसी भी हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के लिए पूरा संरक्षण है और उनके लिए हथियार दे रखे हैं आतंकवादियों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार को जो इंसाफ करना चाहिए वो दोगलापन ना करे और हमें इंसाफ दे। जिस तरीके की गो तस्करी की बात करी जा रही है, तो क्या उस वक्त वो गो तस्करी के मामले से मुलव्विस थे जिस टाइम में घटनाक्रम हुआ? देखो जी, हाफिज जुनैद ट्रेन के अंदर मारा गया, वो गो तस्करी कर रहा था क्या? मैं इन आतंकवादियों से पूछना चाहता हूँ, ये जो देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, नाथूराम गोडसे के बाद में दूसरा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी ये है। और मोनू मानेसर और इसकी पूरी गैंग। 4 सीट से निकाल दिया। वो पुलिस की मिली भगत है। कहाँ तक निकालोगे? उसके पास में हथियार भी हैं, सारा कुछ है। अच्छा। क्योंकि इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि आतंकवादियों को बचने नहीं देंगे। आसिफ उर्फ सद्दू को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया, पहलू को मार दिया गया, रकबर को मार दिया गया, तालिम को मार दिया गया, हाफिज जुनैद को मार दिया गया, नासिर और जुनैद को मार दिया गया। अब से पहले 2017 में उमर मोहम्मद को मार दिया गया। कितने लोगों को ये जालिम मारेंगे। अभी कल परसों वारिस को मार दिया गया। वारिस का साथ में बैठ के फोटो है, वारिस नीचे बैठा हुआ है और वो आतंकी खड़ा हुआ है, एक दांत फाड़ रहा है आतंकवादी। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पुलिस की इससे बड़ी बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। तो जिस गोश्त तस्करी का आरोप लगा रहे हैं वो, तो ऐसी कोई घटना किसी और ने देखी, कोई आपने देखा हो, कोई ऐसा सबूत हो उनके पास
जिस पे रख के मारा है कि भाई इन्होंने गो तस्करी कर रहे थे? इनके पास देखो जी कोई सबूत नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि हाफिज जुनैद को भी नगो तस्करी के मारा था, दिल्ली से आ रहा था। तो ये आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये न हिंदू है न मुसलमान है। इन आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए। और मेरी तो मांग ये है संयुक्त राष्ट्र से, जिस तरीके से बड़े बड़े आतंकवादियों को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर देता है, इनको भी आतंकवादी घोषित करें। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग है आपकी, प्रशासन से, नेताओं से? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जी इंसाफ करो, मुलजिमों को अरेस्ट करो, फास्ट ट्रैक के अंदर केस चलाओ और फांसी की सज़ा सुना दो, सबको छुड़ा दो। बहुत शुक्रिया।